हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल अभी जेई में। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ करने वाले हैं लिमिट्स के। अगर आप देखोगे हमारे चैनल पे अभी सिर्फ लिमिट्स के ही पीवाईक्यूज़ वगैरह हैं, तो मैं पहले एक चैप्टर्स को फिनिश कर देना चाहता हूँ। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम पहले कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे एक्सपेक्टेड है कि 110% आ सकता है 2027 में, ठीक है। सो देरी ना करते हुए लेट्स स्टार्ट करते हैं, है कि नहीं। स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आज हम कवर करने वाले हैं। तो 7 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया यूट्यूब चैनल्स पे। तो अभी देखो ये भी 2026 का ही है, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखो, ठीक है। पहले मैं लिख देता हूँ कब का ये क्वेश्चन है। ये अपना आया हुआ है जेई मेन, ये अपना आया हुआ है जेई मेंस 2026 में। कब आया है? 21 जनवरी शिफ्ट 2 को ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है देखो, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब इधर से भी मैं पूरा यूज कर सकता हूँ, अगर मुझे यूज करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं दिखूंगा नहीं, है कि नहीं। चलो, वो वाला पार्ट तो पूरा अपने पास है, तो इतना पार्ट हम एक काम करते हैं, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। इस पार्ट में ही हम लोग कर लेंगे। सो क्वेश्चन है, लेट डॉट मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसको क्या बोलते हैं? GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आप जेई की तैयारी करते होंगे तो पता होगा थोड़ा बहुत। और यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन में, डिनोट दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट ऐसा लिखा है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड fx इक्वल टू, अब fx को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एंड fx इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n क्यूब समेशन k वेरी फ्रॉम 1 to n दिया है डब्बे में, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर में k स्क्वायर 3 की पावर x दिया है। देन हमसे क्या पूछा है सवाल में, ठीक है। तो इसमें बार बार ये चला जाता है, तो इसमें हमसे क्या पूछा है, 12 टाइम्स समेशन जे वेरी फ्रॉम 1 to इन्फिनिटी, जे 1 से इन्फिनिटी की तरफ चेंज हो रहा है, एफ ऑफ जे की वैल्यू अपने को बतानी है। सो अगर आपको दिख सके तो, क्या पता दिख रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखो, अगर इस क्वेश्चन को अपने को सॉल्व करना है तो ऐसा क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। ये डिफिकल्ट लेवल पे आप बोल सकते हो। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी आपको होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू वाई एंड लेस देन इक्वल टू y माइनस 1। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, समझे। अब बोलोगे आया कहाँ से, तो इसके बारे में जानते हो क्या? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, पता होगा, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। ये होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसका रेंज क्या होता है? 0 से 1 के बीच में, 0 लेस देन इक्वल टू, बराबर, इसका रेंज यही तो होता है, 0 लेस देन इक्वल टू 1, 0 और 1 के बीच में होता है। तो अगर इसकी जगह मैं ये वैल्यू डाल दूँ, समझे क्या। अभी यहाँ पे सब मैं वाई में समझा रहा हूँ, चलो वाई में समझा देता हूँ। ये वाई है, ये भी वाई है, ये भी वाई है, और इसको भी वाई कर देते हैं, क्योंकि हम इसको डिराइव कर रहे हैं आया कहाँ से, ठीक है। तो इसकी जगह मैं अगर मान लो ये लिख दिया वाई माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर वाई लिख दिया ना, फ्रैक्शनल पार्ट की जगह, लेस देन 1 हो गया, लेस देन इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इस y को अगर इधर किया तो ये हो गया माइनस वाई लेस देन इक्वल टू, इधर आया माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर y लेस देन इक्वल टू, उधर गया तो ये हो गया 1 माइनस वाई, हुआ कि नहीं? हाँ। अब माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन ऑफ इनक्वलिटी भी चेंज होगी, तो हो गया y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो गया, अब सब में मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया y, इधर हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर y, इधर ग्रेटर देन, इधर करूँगा तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो वही तो आया, वही आया कि नहीं, यही तो लिखा हूँ, देखो। तो बस अब देरी ना करते हुए सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देरी ना करते हुए सवाल को स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो
चलो फिर अब यहाँ डब्बे की जगह तो ये है, तो चलो पहले इसको मैं तुम्हें समझाता हूँ क्या लिखा है ना। तो अगर ये डब्बे में ये लिखा है के स्क्वायर लिखा है 3 की पावर x लिखा है, तो कैसे खुलेगा? लेस देन इक्वल टू इस साइड में यही लिख दो भाई साहब, और इधर क्या करोगे? इधर एक माइनस करवाना है, इस साइड में आपको एक माइनस करना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। अब जैसे जैसे इसमें देते जा रहे हैं वैसे वैसे देते जाओ। अगले नंबर पे है समेशन के वेरी फ्रॉम 1 to n, तो इस साइड में आ गया समेशन के वेरी फ्रॉम 1 to n, और ये हो गया के स्क्वायर, और ये हो गया 3 की पावर x। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, क्या पता दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा बड़ा करके देख लेना भाई। इधर भी अपना क्या आ जाएगा? समेशन के वेरी फ्रॉम 1 to n, है ना, और ये डब्बे में आ गया के स्क्वायर 3 की पावर x, ऐसा आ गया। और इधर लेस देन, इधर भी समेशन लगा दूंगा, समेशन के वेरी फ्रॉम 1 to n के स्क्वायर 3 की पावर x कर दूंगा। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला लगा लूँगा, अब इसमें फॉर्मूला लगा लूँगा। ठीक है, इतना बड़ा यूज कर सकता था मैं इसको, चलो ठीक है, इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा। पता है कि नहीं कौन सा फॉर्मूला? ये वाला समेशन के इक्वल टू 1n है, और इधर के स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला इसको खोलेंगे तो कैसे दिखेगा? 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश डैश n स्क्वायर, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीरीज का फॉर्मूला है, क्या होता है? n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होता है, तो यही मैं यहाँ लगा दूंगा। तब यहाँ से तो x से लेना देना नहीं है, तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देता हूँ और इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ। क्या हो गया? n प्लस 1, ये हो गया 2n प्लस 1, और ये डिवाइड बाई यहाँ से 6 आ गया। अब इसमें जो है मैं इसको अभी क्या है, इसको बस कुछ समय के लिए मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ, समझ जाना यही सेम चीज़ मैंने लिखा है। ठीक है, लेस देन, इसको मैंने कुछ ऐसे मान लिया। ठीक है, ये सेम टू सेम चीज़ लिखा है, समझ जाना। इधर भी वही आ जाएगा 1/3 की पावर x, सेम फॉर्मूला लगाऊंगा n। अच्छा, इसमें -1 भी तो है बाबूजी, इसमें -1 भी तो है, देखो, तो इसमें जगह कम पड़ जाएगी, तो भी चलो देखते हैं। n प्लस 1, ये हो गया 2n प्लस 1 और डिवाइड बाई 6, ये तो इतने पार्ट का हो गया। अब ये 1 का भी तो है, तो अगर अब 1 कितनी बार लिखा है? 1 भी तो आपके n टाइम है ना, 1 का ये 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम लिखा है सर? 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, तो माइनस करके 1 लिखा है n टाइम्स, ये हो गया n। तो अब बोलोगे यहाँ जगह ही नहीं बचा, तो यार ये जो भी है, ये जो भी दिख रहा है आपको, ये अपना क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, इधर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे करके, जगह नहीं है। अब अगर आप देखोगे, है ना, अभी पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं इस साइड में इसको यूज करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, फालतू में इतना जगह वेस्ट कर दिया। देखो ये थोड़ा लंबा जगह मिल रहा है, यहाँ पे कर देते हैं। अब अगले नंबर पे है n क्यूब से मल्टीप्लाई भी करना है, तो n क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तभी मैं क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ। चलो, तो n क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो हो गया समेशन n के वेरी फ्रॉम 1 to, ये लिखा है के स्क्वायर 3 की पावर x। अब इस बार अपने को 1 n क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको n क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिखा है 1/3 की पावर x। ठीक है, 1/3 की पावर x लिखा है। अच्छा, ये तो जो ब्रैकेट इधर लगाया हूँ, तो आप बोलोगे सर ये तो इसके साथ है, तो इसको ऐसा करो ना, ये तो अलग चीज़ है ना, और यहाँ पे -n है, ऐसा कुछ है, क्योंकि ये वाला चीज़ तो इसके साथ है ना, देखो ये, और 1 का मैंने n टाइम्स लिख दिया जो फॉर्मूला में, है ना। ओके, तो ये हो गया आपका, इसको मिटाओ, के लिए ही लिखना था, तो ये हो गया n प्लस 1 2n प्लस 1, और ये हो गया डिवाइड में 6। ठीक है, ये वाला अलग पार्ट हो गया, और n क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसको भी n क्यूब दे दूंगा, और यहाँ पे इस n के पास भी n क्यूब दे दूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? n क्यूब से भाई मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखो सवाल में n क्यूब था, तो अगर मैं पूरे से करूँगा तो ये वाले पार्ट में n क्यूब हो गया, इधर भी हो गया, समझ गए होंगे। और इधर अब जगह नहीं है तो नहीं है, तो ये अपने पास क्वेश्चन ही लिखना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर से फिर से वही 1/3 की पावर x, और इसमें भी n क्यूब कर दूंगा। इसको ऊपर लिख लेता हूँ, क्या लिखा है? ये लिखा है n स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और ये क्या लिखा है? 2n प्लस 1, और ये लिखा है डिवाइड में 6।
ठीक है, डिवाइड में क्या लिखा है 6 लिखा है। ठीक है, अब क्या बोला है भाई साहब ने, अब बोला है कि इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना है। अब तो हो गया ना आसान यार, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाना है। ठीक है, तो अगर इसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाता हूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n स्क्वायर, बराबर, ये बचा यहाँ से, ये बचा 1/n स्क्वायर। ठीक है, अब n किस तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो अगर n की जगह इन्फिनिटी डालूंगा तो ये पूरा वैल्यू क्या बन गया 0, और इसमें हम लोग अपना शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे, हो गया 1 की पावर 3x है, और ये क्या था, ये n स्क्वायर ना, ऐसा कुछ ये भी आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 2n क्यूब, और फिर उसके बाद हो जाएगा ये n स्क्वायर कुछ हो जाएगा, और फिर ये प्लस 2n हो जाएगा, और प्लस 1 हो जाएगा, है ना, प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा 2n हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया बेसिकली, और है ना, ऐसे कुछ आ रहा है, और डिवाइड में आ गया 6, और ये जैसे कि मैंने बोला इसका आंसर कितना है अपना 0, कैसे बता दिया, n स्क्वायर, n की जगह इन्फिनिटी डाला तो 0 हो गया। अब अगर इसमें इन्फिनिटी डालूंगा तो अपने को इन्फिनिटी का शॉर्ट ट्रिक पता है, हाईएस्ट पावर की डिग्री लिखना रहता है ना, यहाँ पे भी तो n क्यूब है, तो इसमें हाईएस्ट पावर 3 का है, तो इसका कोएफिशिएंट जो होता है उसका आंसर होता है, तो हो गया 2/6 इंटू 1/3 की पावर x, ये आ गया अपना इस साइड से आंसर। और अब रियल में बोलूँ तो ये जो था अपना क्वेश्चन, जैसे ही ये पूरा प्रोसेस अपना हो गया, तो इसको मैं मान लेता हूँ कुछ बीटा है, अब इसको मैंने बीटा मान लिया, क्वेश्चन से अच्छा दिखेगा आपको कि कोई अपना बीटा है, बेटा नहीं बीटा है ना, तो यहाँ से भी वही आ जाएगा सेम टू सेम 1/3 की पावर x, n की इन्फिनिटी लगाऊंगा तो ये सेम चीज़ यही लिखा है, तो इसमें भी यही आ जाएगा 2/6। समझ पा रहे होंगे, क्योंकि थोड़ा सा समझाने के लिए लेंदी क्वेश्चन है, तो समझना चाहिए भाई आप लोगों को, इतना दिमाग होना चाहिए। ठीक है, ये आ गया, तो ये हो गया बीटा लेस देन इक्वल टू, इधर से आ गया, अब इसको काटा पीटी मचाओगे तो ये हो गया, चलो एक बार लिख देता हूँ 3 की पावर x और हो गया 2/6, तो फैक्चुअली ये हो गया, इधर से 3 हो गया, इधर से भी 3 हो गया, तो ये हो गया 1/3x इंटू 3 आ गया, लेस देन बीटा लेस देन इक्वल टू सेम इधर भी आ गया। अब आपको पता है ये क्या होगा, ये होगा 1/3x प्लस 1, प्रॉपर्टी लगा दूंगा ना, पावर में 1 है, तो लेस देन बीटा हो गया, लेस देन इक्वल टू, ये भी इधर सेम टू सेम आ गया। अब एक होता है स्क्वीज थ्योरम, क्या होता है, एक होता है स्क्वीज थ्योरम, होता है भाई स्क्वीज थ्योरम। अब देखो स्क्वीज थ्योरम एक होता है, वो क्या कहता है कि अगर कोई gx है लेस देन इक्वल टू, मान लो fx है लेस देन इक्वल टू hx है, तो अगर इसका आंसर ये और ये आ रहा है, सॉरी उस साइड से कहाँ घुमा रहा हूँ भैया, इसका आंसर ये और ये आ रहा है, अगर ये दोनों आंसर सेम है, ये दोनों आंसर सेम है, तो ये भी क्या होता है, सेम होता है, तो यहाँ fx का काम कौन कर रहा है, बीटा, तो एक्चुअली जो भी अपना फंक्शन है, ठीक है, जो भी अपना बीटा आया वो क्या आया, यही आ जाएगा 1/3x प्लस 1 आ जाएगा, समझेगा, 1/3x प्लस 1 आ जाएगा। तो फाइनली अपने को फंक्शन ये निकल के आया, चाहे आप fx भी लिख सकते हो, जो मन चाहे वो लिखो। अब ये पूछा है अपने से भाई साहब ये कैसे निकालें, है ना, अब ये निकालने के लिए मैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आप देख लीजिए, स्क्रीन पॉज करके लिख लेना, पॉज करके इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इतने में तो आ जाएगा। तो अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ये 12 टाइम समेशन j वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी f ऑफ j। एक्चुअली बीटा की जगह हम fx से लिख लेते हैं, ये फाइनली अपना क्या आया था fx, तो तुमको थोड़ा फीलिंग थोड़ा और अच्छा आएगा, दिस इज योर fx, और वजह नहीं fx हो गया, तो ये आ जाएगा 12 टाइम समेशन j वेरी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो यहाँ j के फॉर्म में है तो उससे क्या लेना देना है, बराबर कि नहीं, यहाँ j है तो यहाँ j लगा दूंगा, और क्या 1/3 ये j प्लस 1, और क्या, अरे यहाँ इनपुट x है तो x है, यहाँ इनपुट j है तो j है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 हो गया, अब इसमें j की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये हो गया 1 + 1, पहले 1 है ना, तो ये हो गया स्क्वायर, फिर ऐसा चलता रहेगा,
ऐसा चलता रहेगा कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, क्या होता है A/1 माइनस आर, एक्सेप्ट आर कॉमन रेशियो जो होना चाहिए लेस देन 1 होना चाहिए। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या होता है, A/1 माइनस आर, और ये आपका मॉड आर लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब -1 लेस देन आर लेस देन 1, इसके बीच में कॉमन रेशियो होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए बेसिकली। तो बेसिकली 1 से छोटा ही ये 1/3 कॉमन रेशियो है। T2/T1 करोगे तो क्या आ गया फाइनली 12, फर्स्ट टर्म इज 1/9, दिखा गया 3 का स्क्वायर, और 1 माइनस कॉमन रेशियो 1/3 है, करके देखो भाई, इतना सब पता ही होना चाहिए आपको। तो ये हो गया 12, ये हो गया 1/9, और इधर से आएगा 3 में से 1 गया 2, 2/3, तो 3 गया ऊपर 2 आया नीचे, 3 त्रिक्का 9, 3 और 2 से इसको उड़ाया, 6 दूनी 12, तो इसका आंसर बाबूजी आ गया 2। कितना आ गया, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 2। आई होप आप सभी लोगों को समझा होगा एक्सप्लेनेशन, आराम आराम से, प्यार मोहब्बत से आराम से इसको समझने का। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ देखो 2, अभी आवाज़ आएगी, थोड़ा सा मैं इसमें साउंड कर देता हूँ, ये लो, अपना आंसर 2 आया, 2 डाला, और मैं यहाँ पे मार्क्स ऐप यूज कर रहा हूँ, PYQ मस्त यहाँ पे एकदम सेटअप से आते हैं टॉपिक वाइज। आया कुछ, इधर लगाना चाहिए था यार माइक के पास, चलो ठीक है आ गया। तो 2 आंसर आ गया, इसीलिए टिक करके आवाज़ आया। सो देख लो एक बार फिर से। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक और आया है, इसे तुमको सिमिलर फीलिंग स्क्विज थ्योरम का बताऊंगा, ये वाले थ्योरम का, कि इसका और इसका आंसर सेम आया तो इसका भी वही आ जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा एडवांस टाइप का मैथ्स है, तो घबराने का नहीं, हो जाएगा, ठीक है। बस आप भी सीखो, अपने दोस्तों को भी सिखाओ, ठीक है, सबकी हेल्प करो। ऐसे क्वेश्चन समझने के लिए आपको एकदम पेशेंस चाहिए, विदाउट पेशेंस आप ये क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो मैंने आपको बोला कि ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने देखा है, ये देखो आ गया। अब ये भी लेंदी वेंदी हो सकता है, कब आया है ये, अब मैं JEE मेंस नहीं लिख रहा हूँ दुनिया भर का, 29 जैन को आया है शिफ्ट 1 में, ठीक है। कब आया है, 29 जैन शिफ्ट 1 में। तो क्वेश्चन देखो, और 2026 का हो गया, 2025 का है, तो क्वेश्चन है, अब वही 10 बार लिखना पड़ता है। देखो ये क्या है, लेट T बी द, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को शॉर्ट में लिख रहा हूँ GIF, समझ जाना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देन द लीस्ट वैल्यू, क्या पूछा है सवाल में, देन द लीस्ट, ओके, देन द लीस्ट वैल्यू, मतलब कम से कम जो आ सके ऐसा, लीस्ट वैल्यू ऑफ P बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच क्या दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, अब ये प्लस से घबराना मत, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, जैसे कि अगर ये 0 है तो राइट साइड से 0, इधर लेफ्ट हैंड लिमिट, तो माइनस लगा रहेगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट, क्योंकि x 0 के बराबर थोड़ा होता है, x टेंडिंग टू 0 का मतलब है कि x 0 के आसपास में है, 0 के बराबर नहीं है, इतना सब पता होगा आपको। तो ऐसा कुछ लिखा है सवाल में, x लिखा है और फिर बनाया है डब्बा, देखो आया डब्बा 1/x प्लस डब्बे में 2/x डैश डैश करके डब्बे में P/x ऐसा लिखा है, और एक डब्बा क्लोज किया है, अब बीच में यहाँ लगाया माइनस। अब दूसरा डब्बा नीचे लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, x² लिखा है, अब ब्रैकेट यूज किया है, और ये डब्बे में 1/x² यूज किया है, प्लस डब्बे में 2² और x² यूज किया है, डैश डैश, और लास्ट में क्या यूज किया है यार, सरक भाई सरक, 9 का स्क्वायर और x² यूज किया है, और ब्रैकेट क्लोज किया है, ठीक है। और ये क्या बोला है, ये है, ये जो ये सवाल ही है, हाँ भाई इतना बड़ा सवाल है, नहीं तो बोलोगे अब उधर कौन लिखेगा, मेरा जगह चला जाएगा पूरा एक्सप्लेन करने का। तो ये जो पूरा है, ये बोला है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसकी वैल्यू बतानी है, ऐसे समझ गए। तो ये बोला है इज इक्वल टू, किसके बराबर आएगा। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। देखो इसको हम लोग इजीली वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे कि अभी इसके पहले वाला किए थे। तो बोलोगे सर अब तो सीख गए हैं। अरे सीख गए कि नहीं? बोलोगे सबसे पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, एक्सटेंडिंग टू जीरो है, याद रखना। बोलोगे सर हम डब्बा बनाएंगे, डब्बे में इसको ओपन करेंगे और इसमें से एक माइनस करेंगे, ठीक है। इसके कैसे आया वो भी मैंने आपको पहले उसमें समझा दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब उसके बाद अगला वाला है, क्या लिखा? अच्छा बीच में प्लस लगा है तो प्लस लगा दो, इधर भी प्लस है, प्लस प्लस। अगला है 2/x, तो 2/x लगा दिया, लेस देन इक्वल टू, ये भी सिमिलर ऐसे ही ओपन होगा यार, समझ गए। अच्छा यहाँ लेस देन है सिर्फ, हाँ लेस देन, और इधर क्या है 2/x -1 हो जाएगा। अब ये डैश 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 इधर लगाते हैं प्लस, इधर भी डैश 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 यहाँ लगाते हैं प्लस, इधर भी डैश 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 यहाँ लगाते हैं प्लस, और लास्ट का लिख देते हैं p/x। ओ सॉरी, यहाँ पे आएगा p/x, बराबर। और ये वाला साइन यूज करूँ क्या? कर लो, अभी लास्ट में है। तो इधर आया p/x, और इधर ये वाला साइन यूज कर लो, और इधर आएगा p/x -1। देख लो एकदम बढ़िया तैयार करके रख दिया इसको। अब क्या करूँगा पता है? अब इसको सॉल्व करूँगा आगे। ये वाले पार्ट का अगर आप आंसर देखो, इसमें मैं 1/x कॉमन लूँगा। अगर 1/x कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बना? ऊपर 1 बचा, क्योंकि सब प्लस में, देख लो ऊपर 1 बचा, फिर 2 बचेगा, और लास्ट में p बचेगा। समझ में आएगा? और यहाँ पे माइनस माइनस, सब माइनस है तो माइनस कॉमन लेके क्या बचा? 1 + 1 + चलता रहेगा। तो ये वाला पार्ट आई होप समझ में आया होगा। पहले इस पार्ट को हम लोग क्लियर करते हैं, इस पार्ट को हम क्लियर करते पहले, तब आपको समझेगा। तो ये हो गया, और साथ में याद रखना ये सॉल्व तो कर रहा हूँ, लेकिन ये सबका सब ये जो x लिखे ना क्वेश्चन में, इस सब का सब इससे मल्टीप्लाई में है, तो बाद में हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो देखो ये क्या लिखा? 1/x, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पता है ना क्या फॉर्मूला होता है? n + 1। तो n np है, इसमें एक और जोड़ना है n + 1 / 2, ये फॉर्मूला आना चाहिए। 1 1 1 लिखा, कितनी बार लिखा? p बार लिखा है, तो यहाँ पे p आ गया। तो ऐसा कुछ अपना आ गया, ठीक है। अब लेकिन ये x से मल्टीप्लाई है, तो अगर x से मल्टीप्लाई तो ये हो गया x/x, और ये हो गया p + 1 / 2। इधर भी x आएगा तो इधर भी x आएगा, और सवाल में लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है, तो जब x कट गया तो इस पे तो एक्सटेंडिंग 0 पे कुछ प्रभाव डालेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई x है ही नहीं अपने पास, है कि नहीं। तो यहाँ से p + 1 / 2 बचा, और यहाँ पे जैसे ही x 0 डालूँ, मतलब x की वैल्यू 0 डालूंगा, ये 0 बन जाएगा। और एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, 0 डालते 0 बन जाएगा। तो एक्चुअली यहाँ से सिर्फ अपने पास ये आ गया, तो इस साइड का आंसर ये आया। और ये तो अपना क्वेश्चन लिखा है, इसको fx मान लेते हैं, है ना। तो फाइनली अपना अब सवाल कैसे हो गया? ये फाइनली अपना सवाल कैसे हो गया? ये हो गया p + 1 / 2, इधर से आया लेस देन, और ये अपना है फंक्शन लेस देन इक्वल टू। अब ये वाला पार्ट अपने को सॉल्व करना है। ये तो ये तो आसान, इसमें भी कैसे करोगे? ये वाला लिख लेते हैं। इसमें भी बोलोगे सर 1/1 सेकेंड, है ना। इसमें भी 1/x कॉमन है, 1 + 2 + डैश डैश p, तो वही सेम टू सेम आ जाएगा। और ये x वाला पार्ट है, क्योंकि ये इस साइड से किया है, तो ये x अभी इसका ही है, तो x से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे ना यहाँ पे। तो एक काम करो, पहले ही x भले लिख लो, नहीं कन्फ्यूज रहो तो 1/x जो कॉमन लिया था वो 1 + 2 + डैश डैश p ऐसा लिख दिया। अब ये x से x उड़ने वाला है, तो यहाँ से आपको पता है या फिर से वही आ जाएगा p + 1 / 2 आ गया। ये आपका fx है, और ये आपका है p + 1 / 2। सिमिलर आया तो सैंडविच थ्योरम कहता है कि ये दोनों सेम है, तो भैया ये भी सेम है। तो एक्चुअली फंक्शन आ गया इस साइड से p + 1 / 2। तो मेहनत हो गई कामयाब, पहले का आंसर निकाल दिया हमने p + 1 / 2। बीच में माइनस है, सॉल्व करेंगे। अब इस पार्ट को सॉल्व करना चाहिए, तो मैं आपको बोल दूँ कि आप सॉल्व करो। चलो मैं ही सॉल्व करता हूँ इसको। तो इसको सॉल्व, तो ये समझ गए अपना आंसर आया यहाँ से। अब इसको रफ कर रहा हूँ मैं, सेकंड पार्ट का आंसर देखते हैं कैसे आएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी आपको चलो करके दिखा देता हूँ। वैसे आप खुद कर लोगे, पॉज करके कर सकते हो। बोलोगे सर इसमें भी
ऐसा डब्बा खोलूँगा, इसको यहाँ से 1/x² लिखूँगा, यहाँ ये लगाऊँगा और यहाँ पे एक माइनस करवा दूँगा बस, और क्या करना है। और x² से पूरा मल्टीप्लाई है तो इधर भी होगा इधर भी होगा इस साइड, उसको बाद में कर लेंगे जैसे इसको कर रहे थे। तो अब वैसे ही लिखूँ, सजा सजा के लिखना पड़ेगा और क्या। अब एक और लिखना पड़ेगा, ये क्या 1² है, 1², ठीक है। तो ये हो जाएगा 2² डिवाइड बाई x², बराबर, लेस देन इक्वल टू, ये भी हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया x², ये हो गया लेस देन, ये हो गया 2 का स्क्वायर x² माइनस 1, ठीक है। बीच में प्लस, यहाँ पे भी प्लस, फिर डैश डैश वाला कहानी चलेगा अपना, जैसे पिछली बार किया था। लास्ट में इसमें 9 किया है तो 9² अपॉन x² हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। आराम आराम से समझा रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ, समझ में आना चाहिए भाई, ठीक है। ऐसा कुछ आ गया, लेस देन, इधर भी वही आ जाएगा 9² और x², इधर भी बढ़िया से प्लस लगा लो, डैश डैश थोड़ा डिजाइन बना लो, इधर भी प्लस बना लो, और लेस देन इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पे भी आ जाएगा 9² और x² आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला है ना, तो जैसे वहाँ किए थे, तो इस वाले पार्ट का आंसर क्या आएगा, इसमें भी 1/x² कॉमन, और ऑलरेडी x² है तो मैं x² लिख लेता हूँ, और 1/x² कॉमन लिया तो यहाँ से आया 1² प्लस 2² प्लस डैश डैश p नहीं है इस बार, 9² है, तो ऐसा कुछ 9² आया। देख लो भाई x² कहाँ से ले लेने तो बोलोगे। अब अभी x² इसको दिया ना, तो अभी मैं इसको भी x² दूंगा, और साथ में माइनस करके x² इधर भी कर देता हूँ, और 1 + 1 + 1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना, तो 1 सब प्लस हो जाएंगे, और x² अपने पास ये वाला था तो ये कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है स्क्वायर वाला फॉर्मूला, कौन सा, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 माइनस, इधर कितना आ गया, इधर आ गया, ये तो 1 कितनी बार लिखा है, 9 बार लिखा है, तो इस पर पिछली बार p था, ये हो गया 9x²। इसमें लिमिट जैसे डालूंगा तो ये हो जाएगा 0 एक्सटेंडिंग टू 0, और इधर से n की वैल्यू 9 डालूंगा तो क्या बन जाएगा, 9 × 10 × 9 दूनी 18 19/6, तो 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, और 2 पंचे 10, 15 × 19, 19 पंचे 95, 19 से कम 19, और 9 9 9 18, 285 आ गया। तो इस साइड से आंसर 285 आ गया, ठीक है। इस साइड से आंसर आ गया 285 लेस देन, और ये अपना gx है, मान लो कोई अभी है कि नहीं, कुछ अलग ही फंक्शन चल रहा था। अब इस साइड का भी आपको पता वही आएगा, करके दूं कि ना दूं, चलो कर देता हूँ। x² मल्टीप्लाई में वो पहले लिख लेते हैं, यहाँ से 1/x² कॉमन, फिर से 1 + 1² 2², फिर 9², ऐसा कुछ लिख दिया, ठीक है। पहले इसको उड़ा ही देता हूँ, तो इधर से फिर से वही आ जाएगा क्या, 285, क्योंकि सेम टू सेम अभी हमने यही तो किया है। इसका तो कहानी पहले ही ख़त्म कर दिया था लिमिट की वजह से 0 पुट करके, और यही तो सॉल्व किया है। तो भैया पहले ही लिख देता हूँ, ये हो गया gx, ये हो गया लेस देन 285, तो इधर से 285 आया, तो प्रॉपर इसका आंसर अपने पास लिख लो, क्या आया, p + 1 डिवाइड बाई 2, बीच में लगा है, देखो इसका आंसर आया p + 1 डिवाइड बाई 2, बीच में लगा है माइनस। इसका अभी आंसर हमने इतने बड़े का आंसर 285 निकाला, और बोला है सवाल में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना है। ये हो गया p + 1, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 8 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5 आ गया, और जो नीचे का 2 है उधर पलट दिया, तो हो गया 2 कम 2, तो ये हो गया p + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 572। अब क्या पूछा सवाल में, देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ p। अब p आपका वो वैल्यू होना चाहिए जो कि ऊपर से नेचुरल नंबर भी नेचुरल नंबर ही लेना है, इंटीजर नहीं लेना है। तो p ऐसा कौन सा नंबर है जो भैया इसके बराबर या बड़ा आ जाए। तो 572 यार सभी बच्चों को पता है, 24 का स्क्वायर पता है कि नहीं, 576 होता है, तो यही नंबर होगा p। और क्या आपको 25 का स्क्वायर तो कम से कम यार 30 तक आना चाहिए। तो p देखो, तो p की वैल्यू 24 और इंटू 25, जब 24 का स्क्वायर ही इससे बड़ा है तो 24 मतलब p की वैल्यू पक्का लीस्ट वैल्यू क्या आएगी, 24। p की वैल्यू, अरे भाई 24 का स्क्वायर ही बड़ा है तो 24 × 25 तो बड़ा ही होगा ही, तो p की वैल्यू तो लीस्ट वैल्यू क्या है 24।
अब बोलोगे 23 क्यों नहीं होगा, तो 23 इंटू 24 करके देख लो भैया, इससे छोटा ही होगा 555 कुछ, तो 55 जो भी देख लेना करके, तो लीस्ट वैल्यू ये आ गई, तो आपको स्क्वायर भी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो पूरे आधे घंटे लग गए ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर में मिक्स करके दे सकते हैं, किसी भी चैप्टर में नहीं देंगे, लिमिट्स में ही देंगे, ये सवाल लिमिट्स में ही बनते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब करेंगे न्यूटन लेबनिट्स रूल। न्यूटन लेबनिट्स का एक क्वेश्चन सिखाता हूँ, वो वेरी इंपॉर्टेंट है लिमिट्स के लिए। तो पहले कुछ थोड़ी उसकी थियरी बता दूंगा, आपको शायद पता रहेगा तो भी मैं बता दूंगा, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। सो देखिए, रफ कर रहा हूँ। तो बस यही है, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो बच्चों थोड़ा सपोर्ट करिए, मोटिवेट करिए मुझे। सपोर्ट करोगे तो मैं पूरा कैलकुलस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ आपको जैन और अप्रैल के एंडिंग में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ, अभी तो जैन अप्रैल करवा दे रहा हूँ, 25 भी उसमें आ रहा है, कभी कभी 24 भी आ जाएगा। तो अभी भी स्टार्ट किया हूँ, तो थोड़ा सपोर्ट करो, आपको ज़रूर रिजल्ट में, आपके मैथ्स में अंतर दिखेगा, गारंटीड है। ठीक है, तो चलो न्यूटन लेबनिट्स का एक क्वेश्चन करेंगे। न्यूटन, ये पक्का आएगा आपके सवाल में, न्यूटन लेबनिट्स बोलते हैं, लेबनिट्स, न्यूटन लेबनिट्स रूल, इस पे सवाल देखते हैं। 2024 में आया है, 9 अप्रैल शिफ्ट 2 को, 9 अप्रैल शिफ्ट 2 को ये सवाल आया है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर इसकी थियरी थोड़ा आपको बताता हूँ। लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू π/2। अच्छा, और पता न्यूटन लेबनिट्स की खासियत क्या है, ऐसा इंटीग्रेशन बना देंगे, और जब इंटीग्रेशन में वेरिएबल आ जाए समझ जाने का न्यूटन लेबनिट्स का सवाल है। और ऊपर है π/2 का क्यूब, और फिर लिखा है ब्रैकेट, साइन बनाया है, ब्रैकेट बना के 2t की पावर 1/3 कर दिया है, प्लस कॉस किया है, कॉस में भी वही कहानी लिख दिया है, t की पावर 1/3। ठीक है, और ये बड़ा सा ब्रैकेट क्लोज करके, और इसको होल डिवाइड किया है, होल डिवाइड बाई x माइनस π/2 का स्क्वायर किया है। ठीक है, और ये यहाँ dt लिख के पूरे का क्लोज किया है। तो इसके ऑप्शंस हैं अपने पास, तो लिख लेता हूँ। इसके पहले के 2 सवाल न्यूमेरिकल टाइप थे क्या, तो उसमें अपने आंसर राइट आ गए, ये भी आंसर राइट आ जाए तो अच्छी बात है। क्या है, मैथ्स है तो कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हुआ तो अपना आंसर कहीं पे भी रॉन्ग हो सकता है, लेकिन पूरी कोशिश रहेगी कि आंसर रॉन्ग ना हो। ठीक है, अब इसकी थोड़ी थियरी बता देता हूँ। जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको तो पता ही होगा कैसे लगाते हैं, लेकिन जिनके लिए नया है तो उनके लिए बता दूँ कि अगर सवाल में इंटीग्रेशन दिख जाए, जैसे देखो यहाँ π/2 डालोगे तो पाई ये हो गया 0, नीचे 0 बनेगा, और तो 0/0 का लॉपिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर भी डिफरेंशिएट नीचे भी डिफरेंशिएट करो, तो ये एक्चुअली लॉपिटल रूल का सवाल है। बस उसमें न्यूटन लेबनिट्स ये ऊपर ये आपका इंटीग्रेशन में डाल देते हैं, और कुछ है नहीं। देखो एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ लिखा x², यहाँ लिखा x की पावर 3 ले लिया मान लो, ठीक है, और यहाँ लिख दिया fx और ये लिख दिया dx। अब इसको करना कैसे है, इसमें इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं होता। देखो पहले अपर लिमिट यहाँ डालने का, अब यहाँ अपर लिमिट कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 होने वाला है, ये ऊपर का पार्ट 0, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे अपर लिमिट वेरिएबल लिया है। ठीक है, तो ये जो अपर लिमिट होता है यहाँ पे t लिख देता हूँ, यहाँ पे ऐसा dt लिखा रहेगा। ठीक है, तो पहले ये इनपुट में डालने का, तो ये हो गया f(x³), क्या करने का, अपर लिमिट इस इनपुट में डाला, अब बाद में अपर लिमिट का क्या निकालेंगे, डेरिवेटिव, और फिर जब नीचे वाला लिखना चाहोगे तो इधर बीच में माइनस, फिर इसको डालेंगे, ये हो गया fx² और x² का डेरिवेटिव 2x, हो गया न्यूटन लेबनिट्स। समझे क्या, इसी को न्यूटन लेबनिट्स बोलते हैं। अब यहाँ पे तो कांस्टेंट है, तो अगर इसमें तुम इनपुट डाल भी दोगे और बाद में क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी करना रहता, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये कुछ भी कर लो तो 0 पे 0 ही आएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, तो अब मैं इसमें जैसे पहला वाला पूरा आंसर 0 आएगा,
माइनस, क्योंकि देखो ये जब डालेंगे तो इसके बाद बीच में माइनस लिखते तो माइनस आ गया, ब्रैकेट बना देता हूँ क्योंकि माइनस है। अब हम ये वाला वेरिएबल यहाँ पुट कर देंगे तो हो गया साइन, और यहाँ लिखा है 2x की जगह क्या डाल देंगे, एक्स टी की जगह क्या डाल देंगे, एक्स क्यूब, और पूरे पावर में क्या है 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल भी कर दूंगा। देखते हैं अभी अगले स्टेप में क्या आता है, कॉस। अच्छा, इसमें डालने के बाद अपने को इसका डेरिवेटिव भी लेना रहता है, तो डेरिवेटिव क्या आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3x² भी आ गया, बीच में प्लस है, कॉस फिर से टी की जगह एक्स क्यूब, ऊपर है 1/3, और साथ में इसका डेरिवेटिव भी लेना है, ये हो गया 3x² हो गया, बराबर ऐसा। और नीचे ऊपर डेरिवेटिव तो नीचे डेरिवेटिव 2 नीचे आया तो हो गया x माइनस π/2 हो गया, बराबर कि नहीं, x माइनस π/2 हो गया, तो हो गया लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ठीक है, माइनस यहाँ से कटने के बाद, तो यहाँ से 2x बचा ना, तो यहाँ से मैं एक काम करूँ, दिख रहा है कि आपको 3x, ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूँ, 3x² कॉमन लिया तो यहाँ से बना sin 2x, बीच में प्लस है, यहाँ से भी 3 3 कैंसिल, cos x बचा, 3x² कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ cos x बचेगा। ओके, अभी मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो आई होप ये स्टेप आपको समझा होगा, ईजिली स्टेप है। अब इसके बाद अपने को पता है क्या करना है, इसके बाद अपने को क्या करना है, इसके बाद फिर से देखेंगे लॉपिटल, देखो π/2 डालोगे फिर से यहाँ 0 ही बन रहा है, बराबर कि नहीं, π/2 डालोगे तो 0 हो गया, यहाँ पे π/2 डालोगे तो sin पाई की वैल्यू 0 होती है, cos π/2 भी 0 होता है, पूरा 0, तो 0/0 ही है, फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब इस बार u × v रूल लगेगा, और आगे माइनस होता है, माइनस को मैं यहीं ले लेता हूँ, अब मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ माइनस लिख रहा हूँ, डेरिवेट लिख रहा हूँ, तो ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, sin 2x का डेरिवेटिव होगा 2 cos 2x, पता ही होगा, अभी सिखाने नहीं बैठूंगा, ये cos x का हो गया माइनस sin x, हो गया कंप्लीट, इसको कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, अब ये कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव, तो बीच में प्लस, और ये कांस्टेंट कर देंगे, क्या आएगा, sin 2x कांस्टेंट है, प्लस cos x कांस्टेंट कर दिया, और 3x का डेरिवेटिव 6x, और ये होल ब्रैकेट ये ले लिया, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट। नीचे साइड भी डेरिवेट कर देंगे, तो यहाँ से 2x माइनस, उसको छोड़ो तो 2x का यहाँ x बैक साइड नहीं, तो 2x का डेरिवेटिव 2 आ गया। याद रखना लिमिट अपना चल रहा है एक्सटेंडिंग टू π/2, बस अब डाल सकते हैं π/2, क्योंकि नीचे अब 0 तो कभी बनेगा नहीं, डायरेक्ट वैल्यू डालते -3 x की जगह π/2, ऊपर लगा है स्क्वायर, ब्रैकेट बनाया 2, यहाँ π/2 डालोगे तो 2 2 कैंसिल होकर cos π बचेगा, बचेगा कि नहीं आप देख लो, x की जगह π/2 डालोगे, 2x है तो 2x की जगह π/2, 2 2 कैंसिल, पाई बचा, हाँ पाई बचा, ठीक है। अब क्या आएगा पता है, क्या ही आएगा, ये हो गया साइन, फिर से x की जगह π/2 डाला, डब्बा क्लोज, बीच में प्लस, ठीक है, और यहाँ पे भी ब्रैकेट साइन, ये हो गया पाई, और ये हो गया cos π/2, और हो गया 6 × π/2, वही डब्बा क्लोज, और डिवाइड में है 2, तो इधर sin पाई 0 होता है, ये भी 0 होता है, तो पूरी वैल्यू 0 बन गई, ऊपर वाले से लेना देना है, तो देखते हैं माइनस है, ये 3 हो गया, π²/4 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, cos पाई की वैल्यू -1 होती थी, हो गया -2, sin π/2 1 होता है। भाई ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं आएगा तो जेई छोड़ दो, जेई पे ही क्या ही करोगे आप लोग फिर, और ये आपको पता है अगर ये 0 है तो मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, है कि नहीं, तो नीचे 2 बचा, अब ये -3 है ना, ये -3, तो हो गया -9π²/4 दूनी, इधर 8 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 9π²/8 आंसर हो गया इसका, ये 9π/2 इसका आंसर हो गया, 9π/2/8, तो मजा आएगा। तो ये है अपना न्यूटन लेबनिट्स, इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना, ऐसा सवाल दिखेगा आपके जेईई मेंस में, गारंटी है, ठीक है। तो 2-3 बार रिवर्स करके देखना, समझ में आ जाएगा, आसान चीज़ है, बस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल प्रॉपर आना चाहिए और डेरिवेटिव प्रॉपर आना चाहिए। तो ऑलरेडी अपना कुछ 40 मिनट्स का वीडियो बन गया है, हमने अभी तक शायद
2 या 3 PYQ कर लिए हैं, थोड़े लेंदी PYQ हैं, लेकिन कोई बात नहीं, PYQ लेंदी है। मैंने बोला है कि मैक्सिमम 4-5 सवाल तो कर ही देंगे एक इसमें, ठीक है। तो ये हो गया। अभी अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन है, अगला कौन सी बला आने वाली है इसमें। इसको रफ करते हैं भाई। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं को करना ही पड़ेगा, बाद में इसी में का मैं, चलो ठीक है। अभी ऐसे ही करके हम इम्पोर्टेंट डालने वाले हैं। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड के भी मैं वन शॉट बीच में डालने वाला हूँ, ठीक है। देखो 9π² 8 आया क्या आवाज़, देखो हरा कलर तो सही है। ठीक है, एक और करते हैं, ठीक है। ये लिखा था कि नहीं, कौन से ईयर का था, तो न्यूटन लेबनिट्स हो गया। अब आपको एक 1 की पावर इन्फिनिटी तो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसमें एक और तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो तगड़ा सवाल है, 2025 का है, 8 अप्रैल, शिफ्ट 2 का सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन है दुनिया भर का राम कहानी है, लिखा है गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स वाला सवाल है। तो स्टेटमेंट 1, ठीक है, स्टेटमेंट 1 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ब्रैकेट बनाया है tan इनवर्स x प्लस log e, जिसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं ln, तो मैं तो ln ही लिखूँगा सॉल्व करते समय, कौन ये सब लिखेगा। तो ये हो गया 1 - x, आगे लिखा है -2x होल डिवाइड बाई x की पावर 5 लिखा है, ठीक है। बोल रहा है ये 2/5 है कि अगर आया तो स्टेटमेंट ट्रू है, नहीं आया तो नहीं है ट्रू। स्टेटमेंट 2 क्या दिया है, स्टेटमेंट 2 दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 1, x की पावर 2 1 - x, सही से बन जाओ भाई, 2 1 - x, और ये लिखा है 1/e² लिखा है, ठीक है। अब ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ऑप्शन तो आपको पता ही है, ठीक है। ऑप्शन तो आपको पता ही है, दोनों स्टेटमेंट राइट हुए तो बोथ S1 S2 राइट, 1 राइट 1 रॉन्ग, दिस राइट दिस रॉन्ग, ऐसे ही होता है। चलो ना, स्टेटमेंट 1 में क्या दिख रहा है, इधर 0 डाला, 0 आ गया, tan इनवर्स 0 0 होता है। इधर भी अगर 0 डाला तो 1/1 √1, तो log 1 0 होता है, और ये 0 मतलब ये भाई 0/0 का है। 0 स्टेटमेंट 1 जो है वो 0/0 फॉर्म है, तो मतलब ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव करने वाले हैं, ठीक है। अब डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सा मैं इस लॉग को सुधारूंगा, ये अपने रियल रूप में कभी नहीं रहता है। तो ये लिखा है tan इनवर्स x, ये लिखा है ln, और है ना, अच्छा इसमें ये लिखा है 1 + x 1 - x बराबर, ऊपर ये स्क्वायर रूट 1/2 है, तो लॉग की प्रॉपर्टी कहती है कि इनको नीचे उतार लो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, समझ जाना, ये स्क्वायर रूट क्या हो गया 1/2 बाहर ले लिया, और ये हो गया ln 1 + x, नीचे डिवाइड में 1 - x, तो ये माइनस आता है, तो ln 1 - x लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज, आगे है -2x होल डिवाइड बाई है x की पावर 5। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा, अब हम डेरिवेट करें क्या, कर सकते हैं। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x² प्लस 1/2, इसका डेरिवेटिव होता है 1/1 + x, मतलब ln x, अब 1 + x का 1 का 0, x का 1 छोड़ो हटाओ, ln फिर से 1/x विच इज़ 1 - x, बट ध्यान देना यहाँ पे x इस साइड है, तो 1 का 0, लेकिन x का डेरिवेटिव क्या आएगा -1, तो प्लस हो जाएगा, और -2x का डेरिवेटिव ये हो गया 2, और नीचे हो जाएगा 5x की पावर 4, और तुम आ जाओ थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या आएगा,
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये लिखा है, लिमिट उमिट नहीं लिख रहा हूँ, देख लेना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है प्लस 1/2 लिखा है। डब्बा सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यहाँ से 1 माइनस एक्स हो गया, ये हो गया 1 प्लस एक्स हो गया माइनस 2 हो गया, होल डिवाइड बाई 5x की पावर 4 हो गया। ठीक है, एक्स एक्स उड़ा, ये 1 और 1 मिला कि 1 और 1 2 है, तो इससे उड़ गया। अब देखते हैं क्या बचा। तो यहाँ से आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 2 सब उड़ा दिया था, तो यहाँ से प्लस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया, और ये माइनस का 2 भी जिंदा है, और साथ में 5x की पावर 4 भी है। लिमिट नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट आपको पता है सवाल में क्या है, एक्सटेंडिंग टू 0, जब यूज करना रहेगा कर लेंगे। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई पे ही काम चालू है। तो नीचे फिर से 1 हो गया, एलसीएम निकाल लो, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस एक्स की पावर 4, ऊपर हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम इन दोनों का मल्टीप्लाई, विच इज़ 1 माइनस एक्स की पावर 4। ठीक है, आगे क्या आएगा, ये कैंसिल, यहाँ से 2 बचा, 2 माइनस, इसको भी करो, 2 1 या 2, माइनस माइनस प्लस 2x की पावर 4, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स की पावर 4 बचा, और साथ में इसके 5x की पावर 4 था, तो ये 5x की पावर 4 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल, बराबर कि नहीं है कि नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसमें हम 0 डाल सकते हैं ना, x की वैल्यू 0 डालेंगे तो इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा। तो 2x की पावर 4, 5x की पावर 4 बचा, यहाँ 0 डाल सकते हैं, 1 माइनस 0 1 होता है, ये कैंसिल हो गया, तो आ गया 2/5। तो स्टेटमेंट 1 तो राइट है, स्टेटमेंट 1 राइट हो गया। ये तो 2 रुपये का सवाल है, क्यों 2 रुपये का सवाल है, देखो ये क्या लिखा है, यहीं पे समझा देता हूँ। x की पावर लिखा है 2 1 माइनस एक्स, ठीक है, x की जगह 1 डालोगे तो 1 डाला, तो 2 1 माइनस 1 0, तो 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, बराबर। इसका ट्रिक क्या होता है, ई लिखते हैं और जो पावर में रहता है उसको नीचे उतार लो, 1 माइनस एक्स, और लिमिट लिख दो जो भी दिया है एक्सटेंडिंग टू 0, और जो ये गिवन फंक्शन है जो कि x है, उसमें गिवन फंक्शन में -1 कर दो, तो ख़त्म। तो ये हो गया 1 माइनस एक्स, एक्स माइनस 1 कैंसिल, बस ये थोड़ा सेम नहीं दिख रहा है, तो सेम नहीं दिख रहा है मतलब माइनस कॉमन लेने पे होगा, तो -2 ये आ गया 1/e²। तो ये ख़त्म हो गया, तो हो गया। तो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों राइट हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों राइट हो गए, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी इजीली सॉल्व हो गया। चलो अगला देखते हैं। देखेगा नहीं, दिखेगा, दोनों राइट है ना, 1 और 2 सही है। अब क्या करें, अब एक एक्सपांशन का करके देते ना, LH रूल। अच्छा यही सवाल मैं एक्सपांशन से भी कर सकता था, tan इनवर्स का। नहीं तो बोलोगे सर को tan इनवर्स का एक्सपांशन नहीं आता है ना, कुछ ये फॉर्मूला चाहिए तो लिख लो, अगर आपको एक्सपांशन से करना है तो एक्सपांशन से, है ना। जैसे कि लिखवा ही देता हूँ, साइन एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश चलता रहेगा, अल्टरनेट साइन, ठीक है। कॉस एक्स का क्या होता है 1 माइनस इवन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, आगे माइनस करके चलता रहेगा। tan x का 3 तक याद कर लिया बहुत है, x ना एक्स क्यूब बटे 3 प्लस में रहता है प्लस 2x की पावर 5/15, और आगे तो भैया बहुत ही भयंकर है, तो उसको तो 3 ही तक में हो जाता है। tan इनवर्स x का अभी जैसे ये tan इनवर्स x सवाल में आया था तो उसका भी लिख दूँ, देखो ये क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 होता है प्लस x की पावर 5/5 होता है, ऐसा होता है ये। अब बोलोगे सर ln 1 प्लस एक्स का लिख के दिखाओ, तो इसका भी यही होता है, देखो x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है
प्लस x3/3 होता है माइनस, ऐसे चलता रहता है। ln 1 माइनस एक्स का सेम टू सेम ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस x3/3, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और e की पावर x का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x3/3 फैक्टोरियल, ऐसा चलता रहता है। तो e की पावर माइनस एक्स में क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल अगेन माइनस x3/3 फैक्टोरियल। इतने अगर याद कर लिया तो एक्सपांसन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं इजीली, ठीक है। तो क्या आप याद कर सकते हो? अगर जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो तो भैया याद क्या कर सकते हो, याद ही होना चाहिए। ये तो फ्रॉड पढ़ाई चल रही है आपकी, ठीक है। चलो देख लो। देखो ऐसे ही, जैसे ये क्वेश्चन है, देखो 2025 का है, क्या लिखा है पता है? 2 अप्रैल को आया है शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन है इफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x प्लस a cos 4x माइनस b डिवाइड बाई x की पावर 4, और तुम सही से बन जाओ पहले, x की पावर 4 बोला इज फाइनाइट। ऐसे सवाल भी बहुत आते हैं, इज फाइनाइट देन a प्लस बी बताओ क्या आएगा, ऐसा सवाल, ठीक है। ऑप्शन है, जो भी आएगा क्लिक करेंगे लाल, है ना। अब एक तो इसको एक्सपांसन से भी कर सकते हो, मैं एक्सपांसन से भी इसको चाहिए तो करके दिखा दूंगा अभी। और पहले हम LH रूल से करते, देखो नीचे 0 डाला तो 0 बन गया, ऊपर cos 0 कितना होता है 1 प्लस, अच्छा ये लो, ऊपर 0 डाला तो क्या बन गया 1, इधर बना प्लस a, इधर भी cos 0 1 मतलब a इंटू 1 माइनस b। अब फाइनाइट होना है तो बोलोगे सर इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, फाइनाइट अगर होना है तो इसको इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो जब इक्वल टू 0 करोगे तो a माइनस बी भैया निकल के आ गया -1, तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल गया। तो जब ये सब काम ताम झाम करते हो तो तुरंत उसके बाद अगला डेरिवेट करना स्टार्ट करने का। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x का डेरिवेटिव 2 पहले ही बाहर ले लो, आगे माइनस भी लगा लो क्योंकि sin 2x आने वाला है, प्लस इधर भी cos लिखा है तो पहले ही माइनस बना लो, a लिखा है तो 4 अंदर का 4 आने ही वाला है 4a, और cos का तो पता ही है sin, और ये एंगल है 4x। अब b भाई साहब चुपचाप 0 हो जाएंगे और ये हो गया 4x3, है ना, ऐसा कुछ आ गया। अब बिना देरी करते हुए फिर से डालेंगे, तो यहाँ पे नीचे क्या बन गया देखो, ये 0 अभी भी है, ये 0 डालोगे sin 0 0 ही होता है, इधर सब साइन है, ये तो यार फिर से बोल रहे एक बार और करके, एक बार और करो तब सफल हो गए अपने प्रयास में। तो इसका तो फिर वही हो जाएगा 2 2 4 -4, और ये हो जाएगा cos 2x हो गया बराबर, और इधर हो गया 4 बाहर आएगा तो 16a, 4 चौक 16a हो गया ना, और साइन का फिर से आ जाएगा cos 4x, नीचे से आ गया 4 3 12 एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं, अब 0 डालो, नीचे तो 0 ही बन रहा है, ऊपर 0 बन रहा है, cos 0 1 होता है तो ऊपर से आ गया -4, इधर भी cos 0 1 होता है तो इधर से आ गया -16a, और इसको फाइनाइट होने के लिए चाहिए अपने को 0, तो ये हो गया -16a इक्वल टू 4, तो a आ गया -1/4। a और b पूछा है तो a तो निकल गया और b यहाँ से निकल जाएगा, ये पार्टनर से, तो a है तो -b इक्वल टू -1, a उधर है -a, तो -b इक्वल टू -1, माइनस a की वैल्यू भी है -1/4, तो -b इक्वल टू -1 प्लस 1/4 विच इज़ -4 प्लस 1/4, तो हो गया ये -3/4, तो -b, तो b आ गया। अब बोलोगे इतना माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, इसे टाइम पास कर रहा, तो ठीक है, तो आप इसको और इजीली फटाक से कर सकते हो, 3/4 आ गया, तो a प्लस बी पूछा तो a है आपका -1/4, b आया 3/4, इधर से आ गया 2/4, इसका आंसर हो गया 1/2। तो लेट मी चेक 1/2 है कि नहीं, यस 1/2 ही है, ठीक है।
1/2 ही है। ओके, सही है। तो 54 मिनट्स 44 सेकेंड्स हैज़ डन, और हमने इतने सवाल कर लिए, है ना। देखते हैं 1 घंटे का टाइमिंग देखते हैं, अभी एक और सवाल करते हैं। चलो, आसान वाला कोई चिपकाते हैं ना, आसान वाला करते हैं, आसान वाला करें। डिफ़िकल्ट इतने तो कर लिए, और कौन सा कर सकते हैं। चलो बस आज के लिए इतना, आज के लिए बस इतना ही सवाल। बाकी फिर मिलेंगे अगले PYQ सीरीज में। हर दिन वीडियो डाल रहा हूँ मैं, किसी एक आध दिन नहीं डालूँगा तो नाराज़ नहीं होने का। तो ठीक है, टेक केयर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।